गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड इंटर रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन टर्म्स। जो लास्ट लेक्चर में हमने टर्म्स डिस्कस किए थे 12 to 13 टर्म्स, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टर्म्स थे, उसके बीच के रिलेशनशिप क्या है, उनके रिलेशनशिप एक दूसरे से क्या है, वो हम डिराइव करेंगे। टोटल 4 रिलेशनशिप है, डेरिवेशन पोर्शन है पूरा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिलेशन से। तो डिराइव रिलेशन E इक्वल्स टू n 1 माइनस n और n इक्वल्स टू E 1 प्लस E। पहले हम E इक्वल्स टू n 1 माइनस n का रिलेशन फाइंड करेंगे, देन n इक्वल्स टू E अपॉन 1 प्लस E का रिलेशन फाइंड करेंगे। फिर E और n के टर्म्स में क्या रिलेशन है ना, वो भी हम फाइंड करेंगे एक थर्ड इंटर रिलेशन से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये आप देख सकते हैं कि ये आप फेज डायग्राम ही है। नीचे सॉलिड पार्टिकल्स है, ऊपर वॉइड्स है। वॉइड्स में आप वाटर एंड एयर दोनों को कंसिडर रख सकते हैं। ओके, सेकेंड फिगर भी सेम है, सॉलिड एंड वॉइड्स का ही है फेज डायग्राम। फर्स्ट हमें क्या करना है कि सॉइल एलिमेंट्स जो है उसको इन टर्म्स ऑफ ई लिखना है, मीन्स वॉइड रेशियो के हिसाब से हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो वॉइड रेशियो का आपको फॉर्मूला सबको मालूम है कि वॉइड रेशियो ई इक्वल्स टू क्या होता है, वी वी मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब जब यहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ओके, तो उसका रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स हम करेंगे, तो इसकी वैल्यू हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पोर्शन की वैल्यू है एलिमेंट की, ये ई है। ओके, देन हम अब जब सॉलिड के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मीन्स उसकी वैल्यू आएगी 1। ओके, सो यहाँ पे हमारा वैल्यू आता है 1। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड है, वॉइड्स एकदम ज़ीरो हो जा रहे हैं। तो ज़ीरो हो रहे हैं इन द सेंस कि सॉलिड है, तो सॉलिड अपॉन सॉलिड करेंगे तो 1 ही आएगा, बट ऑब्वियस है। ठीक है, टोटल इसका करते हैं हम कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा हमारा, तो टोटल होगा हमारा 1 प्लस ई का। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ई। तो इन टर्म्स ऑफ ई में हम आंसर निकालेंगे, मीन्स ये वाला, ये इन टर्म्स ऑफ ई है ना हमारा रिलेशन, तो इसको हम फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले एन का, एन पे से स्टार्ट हो रहा है। तो एन, एन मीन्स आपको मालूम होगा क्या होता है, एन मतलब पोरोसिटी। ओके, सो एन इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या आएगा एन का, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब फर्स्ट फिगर में आप ए फिगर में देखिए तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है, तो स्मॉल ई, तो हम यहाँ पे स्मॉल ई लिख सकते हैं। एंड टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, मीन्स 1 प्लस ई है हमारा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 प्लस ई। तो हम डिराइव कर दिया हमने फर्स्ट रिलेशन कि एन इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ये हमारा हुआ फर्स्ट रिलेशन कंप्लीट। ओके, सेम एज इट इज़ हम सेकेंड रिलेशन के लिए बात करते हैं। तो इधर भी वॉइड्स है, यहाँ भी सॉलिड्स है, बट हमें एलिमेंट्स कौन से टर्म में लिखने, तो एन के टर्म में। तो अब एन का फॉर्मूला क्या है, पोरोसिटी एन का फॉर्मूला वी वी अपॉन वी, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना होगा यहाँ पे, अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड के जगह पे टोटल वॉल्यूम लिखते हैं वी को, तो वी अपॉन वी मीन्स टोटल वॉल्यूम हमारा हो गया 1 का। यहाँ पे हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया 1। ओके, एंड ओनली वॉइड्स हम जब कंसिडर करते हैं अपर पोर्शन को, तो यहाँ पे हम ऐसे ही सेम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके, सो उसकी वैल्यू तो एन ही है, हमें मालूम है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो पोर्शन है अपर पोर्शन, उसका एलिमेंट की वैल्यू क्या आई इन टर्म्स ऑफ एन के टर्म्स में, कि एन आई उसकी वैल्यू। तो टोटल वॉल्यूम मालूम है, वॉइड्स की वॉल्यूम मालूम है, तो सॉलिड के हम फाइंड कर सकते हैं टोटल माइनस वॉइड्स मीन्स 1 माइनस एन। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1 माइनस एन का, सॉलिड्स का। ओके, अब हम एलिमेंट एन के लिए फाइंड करना है, तो एन के टर्म्स में फाइंड करना है, मीन्स ई का फाइंड करना है। तो ई मीन्स क्या होता है, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो, उसका फॉर्मूला, वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ई इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है यहाँ पे हमारे फर्स्ट फिगर बी फिगर में, तो n है, तो हमने यहाँ पे n नोट डाउन किया। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना है, 1 माइनस n है, सो 1 माइनस n। ओके, हमारा रिलेशन फाइंड होता है E इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस n, जो हमारा सेकेंड रिलेशन है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हमें दोनों के बीच में भी अभी रिलेशन फाइंड करना है, किसके किसके, n और e के टर्म्स में एक थर्ड रिलेशन। तो थर्ड रिलेशन इन द सेंस कैसे होगा, तो यहाँ पे हमारे पास n है और इसमें जो e एलिमेंट है उसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू e अपॉन 1 प्लस ई। इसमें e की वैल्यू हमें यहाँ से पुट करनी है n अपॉन 1 माइनस n, तो n अपॉन 1 माइनस n हमने पुट की। न्यूमरेटर सेम ही रखना है, नीचे वाला पोर्शन को हमें वैल्यू नहीं चेंज करनी है वहाँ पे e की, उधर 1 अपॉन ई आएगा। अब यहाँ पे हमारा n कैंसल। ओके, सो हमें कंक्लूजन में क्या मिलेगा कि 1 माइनस n इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस ई। जो हमारा 1 अपॉन 1 माइनस n है ना, उसे हम एक साइड ले जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमें एक रिलेशन फॉर्म होता है बिटवीन e और n के, e और n के बीच में। मेन बेसिक आपका रिलेशन ये दोनों हमें फाइंड करना है, ये एक एक्स्ट्रा रिलेशन हमने फाइंड किया है इसके रिलेटेड। ओके, ये आपको n वाला टर्म्स में समझ आ गया कि e प्लस 1 माइनस ई एंड e इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस n। ये हमारा हुआ फर्स्ट रिलेशन। अब हम देखेंगे सेकेंड रिलेशन पे हम आते हैं। तो डिराइव रिलेशन हमें करना है बिटवीन e कैपिटल G स्मॉल w एंड SR। e मीन्स होता है वॉइड रेशियो, कैपिटल G हमारा हो जाएगा, तो हमारा e है वो वॉइड रेशियो है, कैपिटल G क्या था हमारा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्मॉल w हमारा था वाटर कंटेंट एंड SR था हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो कुछ रिलेशन हमारा इस तरह से फाइंड होगा कि E इक्वल्स टू W इंटू कैपिटल G अपॉन SR। अब यहाँ पे मैंने फेज डायग्राम ड्रॉ किया है, 3 फेज डायग्राम। इसमें हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो हमारा पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, कि जो एयर और वाटर का है, मीन्स वॉइड का पोर्शन है, उसकी वॉल्यूम हमारी E आती है, हमने ऑलरेडी आगे वाले डेरिवेशन में डिराइव किया। और सॉलिड वाला जो पोर्शन है उसकी वॉल्यूम हमारी आती है 1। ओके, अब टोटल हमारा कितना वॉल्यूम आता है, तो वो भी हमें मालूम था 1 प्लस ई का। ये तो रिलेशनशिप हो गया 3 टर्म्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने आगे फाइंड किया है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो हमारा एयर है उसका तो वॉल्यूम आपको मालूम है कि उसका वॉल्यूम हम ई ए लिख सकते हैं, बट देन हम मेन फोकस रखते हैं हमारे वाटर के वॉल्यूम में, तो वाटर के वॉल्यूम को हम डिनोशन देंगे ई डब्ल्यू। ओके, ई डब्ल्यू। नाउ डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस आर को से स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के फॉर्मूले से। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है कि वी डब्ल्यू मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है यहाँ पे, ई डब्ल्यू, तो ई डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना है टोटल, ई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई, और इक्वल्स टू एस आर है। अब ई डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना है, तो ई इंटू एस आर। ई डब्ल्यू को हमें कर्ता बनाना है एंड हमें यहाँ पे जो मिलेगा रिलेशन वो मिलेगा क्या कि ई डब्ल्यू इक्वल्स टू ई इंटू एस आर। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन 1 बनने के बाद अब हम टर्म को कंसीडर करते हैं वाटर कंटेंट को। तो वाटर कंटेंट के स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू एस, मीन्स वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब वेट ऑफ वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं, और वेट ऑफ सॉलिड को गामा सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। कैसे लिखे हैं मैंने, तो उसका इधर रिलेशन में बता रहा हूँ आपको कि ऑन द व्हाट बेसिस मैंने लिखा है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि गामा
कोई भी हो, मीन्स अगर आप सॉलिड को कंसिडर कर रहे हो तो गामा सॉलिड इज वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस बेसिस पे मैंने वाटर का और सॉलिड दोनों के लिए वेट को कन्वर्ट किया है वॉल्यूम और डेंसिटी के फॉर्मेशन में। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और फॉर्मेशन में दिख रही होगी कि जो आपका जी डब्ल्यू अपन जी सॉरी गामा डब्ल्यू अपन गामा एस जो है उसे हम 1/कैपिटल G लिख सकते हैं। 1/कैपिटल G क्यों? क्योंकि हमने लेक्चर में आगे डिस्कस किया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, गामा एस मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, ऑन दिस बेसिस हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1/G है इतने पोर्शन की वैल्यू। जो हमारा ये पोर्शन है गामा डब्ल्यू अपॉन गामा एस उसे हम लिख सकते हैं 1/G, और इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है हमारे यहाँ पे, तो EW। सो हम EW यहाँ पे लिखेंगे, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, सॉलिड का वॉल्यूम है 1, सो यहाँ पे हमने लिखा 1। तो हमें मिला क्या रिलेशन कि EW/G इज इक्वल्स टू W। अब EW के फॉर्म में हम लिखेंगे तो EW कितना होगा, W इंटू जी, ये G यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो EW इक्वल्स टू W इंटू जी। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, ये इक्वेशन हमारा हुआ सेकेंड वाला कि EW इज इक्वल्स टू W इंटू जी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के सामने रखते हैं, तो यहाँ पे भी EW था, यहाँ पे भी EW था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि E इंटू SR इक्वल्स टू W इंटू जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि E इंटू SR इक्वल्स टू W इंटू जी। सो E इक्वल्स टू कितना होगा, E को अगर हम करता बनाएंगे तो W इंटू जी अपॉन SR। ये रिलेशन हुआ हमारा सेकेंड रिलेशन कंप्लीट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया था कि E इक्वल्स टू W इंटू जी अपॉन SR होना चाहिए। ये हमने सेकेंड रिलेशन भी डिराइव कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड डेरिवेशन। तो थर्ड डेरिवेशन हमारा है डिराइव गामा B मीन्स बल्क डेंसिटी इक्वल्स टू G प्लस E इंटू SR गामा W अपॉन 1 प्लस E। स्टार्ट करते हैं हम। तो गामा B बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल V मीन्स वेट टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट कितना होता है हमारा, तो WS प्लस WW, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ एयर हमारा 0 होगा इसलिए हमने उसे नहीं लिखा है, और टोटल वॉल्यूम हमारा है V। ओके, अब वेट को हम कन्वर्ट करते हैं डेंसिटी के फॉर्म में एंड वॉल्यूम के फॉर्म में, तो गामा S इंटू VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस गामा W इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम V। ये कहाँ से आया, तो गामा S इक्वल्स टू WS अपॉन VS। आगे मैंने सेकेंड रिलेशन में आपको बताया वो सेम ही चीज़ हम यहाँ पे भी फॉलो की है। अब गामा S को हम ये लिख सकते हैं कि G इंटू गामा W है, G इंटू गामा W है, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि G इक्वल्स टू क्या होता है, गामा S अपॉन गामा W। तो गामा S को हम G इंटू गामा W लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे उसके वैल्यू चेंज की है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमारा कितना था, 1। ऑलरेडी आगे हमने फेज डायग्राम देखे थे। गामा W एज इट इज़ हम रखेंगे, एंड VW क्या है मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो था हमारा EW। ओके, VW था हमारा EW। टोटल वॉल्यूम हमारा कितना था, 1 प्लस E का। फेज डायग्राम सेम है लास्ट इक्वेशन जैसा, तो आप लोग वो इक्वेशन की ही फेज डायग्राम को फॉलो करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारा गामा W जो है वो कॉमन टर्म निकल रहा है, सो हम गामा W को कॉमन निकालते हैं, तो G प्लस EW अपॉन 1 प्लस E। हमारा G कितना है, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा।
ओके। बट ई डब्ल्यू का हमें इक्वेशन मालूम है। ई डब्ल्यू का इक्वेशन क्या है हमारा, तो ई इंटू एस आर सेकेंड रिलेशन में हमने फाइंड किया है कि ई डब्ल्यू इक्वल्स टू ई इंटू एस आर। ऑन वॉट बेसिस, तो एस आर होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा कितना था, ई डब्ल्यू, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कितना था हमारा, ई। तो उस पर से हम एस आर इक्वल्स टू ई डब्ल्यू अपॉन ई को बोल सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ई डब्ल्यू को ई इंटू एस आर से रिप्लेस किया एंड देन 1 ई एज इट इज़। सो हमें पहले मिला गामा बी का रिलेशन जो हमें डिराइव करना था। फर्स्ट थिंग, सेम इक्वेशन जैसा ऊपर हमने लिखा है वही हमने यहाँ पे डिराइव किया। हमने स्टार्ट सिर्फ किया गामा बी से एंड डिराइव करते हुए हम आए सारे वैल्यूज़ को चेंज करते हुए जैसे हमें नोइंग इक्वेशंस मालूम है, और हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया हमारा पूरा रिलेशन। ओके, कौन से पॉइंट से स्टार्ट करना है, कौन से टर्म से स्टार्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है। सो सारे रिलेशन में वो चीज़ पर फोकस रखना। इस रिलेशन में एक और एक्स्ट्रा चीज़ है कि इफ़ सॉइल इज़ फुल्ली ड्राई, इफ़ सॉइल इज़ फुल्ली ड्राई मीन्स फुल्ली ड्राई कंडीशन में है, तो एस आर की वैल्यू तो ज़ीरो होती है। आपको मालूम है डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो ज़ीरो होगा क्योंकि वाटर तो है नहीं, तो सैचुरेशन किस चीज़ का। ओके, एंड सेकेंडली जो हमारा गामा बी है बल्क डेंसिटी, उसको हम गामा डी तो बोल ही सकते हैं, ऐसे भी बेसिक है वो क्योंकि ड्राई सॉइल हो जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो बट ऑब्वियस है ड्राई सॉइल हो गया मीन्स उसको गामा बी बोलिए गामा डी बोलिए, उसका रिलेशन में कोई चेंज आएगा नहीं। अब हम ऊपर वाले इक्वेशन में ही एस आर की वैल्यू और गामा बी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो गामा बी के जगह आ जाएगा गामा डी, फिर गामा डब्ल्यू जी प्लस ई इंटू एस आर। एस आर हमारा ज़ीरो है तो बचा कितना टर्म हमारा जी, और अपॉन 1 प्लस ई। ये हमारा हुआ फॉर फुल्ली ड्राई सॉइल के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब सेकंड हम आएंगे कि सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड मतलब क्या है कि सॉइल है उसके अंदर अच्छे से पानी भर दिया है टॉप लेवल तक, तो एस आर की वैल्यू आएगी 1, फुल्ली सैचुरेटेड है तो। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। देन गामा बी हो जाएगा हमारा गामा सैचुरेटेड। हमने टर्म्स में ही पढ़ा था कि गामा सैचुरेटेड किसको बोलते हैं हम, कि डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड डेंसिटी किसे बोलते हैं, जब सॉलिड्स के अंदर मींस बल्क डेंसिटी के अंदर हम उसको पूरे सैचुरेशन फॉर्म में जब तक लेके जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा गामा सैचुरेटेड। तो अब हम ऊपर वाले ही इक्वेशन में हमारे ये दोनों टर्म्स को रिप्लेस करते हैं, तो गामा बी के जगह पे गामा सैचुरेटेड, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई इंटू एस आर, एस आर की वैल्यू 1, सो गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। ये हमारा हुआ सेकेंड रिलेशन फाइंड। मीन्स वो एक रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन के ही दो पार्ट है। एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सॉइल इज़ फुल्ली ड्राई एंड सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड, सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। स्टार्टिंग विथ फोर्थ रिलेशन, तो फोर्थ रिलेशन हमारा क्या है कि डिराइव गामा डी इक्वल्स टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। स्टार्ट करते हैं हम डब्ल्यू से। यहाँ पे वाटर कंटेंट, डब्ल्यू इज़ वॉट, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला था वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल या वेट ऑफ सॉइल। ओके, इस इक्वेशन में हम बोथ साइड 1 प्लस ऐड करते हैं, तो 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी। एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू, एलसीएम इन द सेंस कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है नीचे, यहाँ पे डब्ल्यू डी है तो डब्ल्यू डी को कॉमन बनाते हैं, तो यहाँ पे डब्ल्यू डी मल्टीप्लाई होगा, तो डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी। एंड डब्ल्यू डी प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया मीन्स कि यहाँ पे तो टोटल वॉल्यूम हो गया, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो है नहीं, सॉलिड का वेट आ गया, वाटर का वेट आ गया, तो वो टोटल वेट हो गया। तो हम उसको कैपिटल डब्ल्यू लिख सकते हैं। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है हमारा कि वेट ऑफ सॉलिड प्लस मीन्स सॉलिड वेट या ड्राई वेट
या प्लस वेट ऑफ वाटर, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो हमारा 0 होता है, तो 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी। देन हम वेट ऑफ डेंसिटी ड्राई सॉइल का फाइंड करते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा कि वेट डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू, दिस इज़ कैपिटल डब्ल्यू एंड दिस इज़ स्मॉल डब्ल्यू। ओके, ये कैपिटल डब्ल्यू है। यहाँ हमने सिर्फ इसको यहाँ पे लेके गए, चेंज किया, इंटरचेंजिंग किया दोनों टर्म्स को, तो हमें मिला है वेट ऑफ सॉइल इक्वल्स टू वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। दोनों टर्म को हम डिवाइड करेंगे विथ वी, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से हम डिवाइड कर रहे हैं, वी टर्म से हम दोनों बोथ साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो हमें मिलेगा बोथ साइड्स को डिवाइड करने पे डब्ल्यू डी अपॉन वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू। ओके, तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डी मीन्स वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वॉल्यूम करते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं गामा डी। गामा क्यों बोल सकते हैं गामा डी? क्योंकि गामा डी या जो भी हमारा डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम। और डायरेक्ट बात करें हम तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी आगे पढ़ा था कि वेट अपॉन वॉल्यूम हुआ तो वो हमारा हुआ बल्क डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गामा बी बल्क डेंसिटी और अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू एज इट इज़। तो ये हमारा फाइंड हुआ फोर्थ रिलेशन, जो कि गामा डी और गामा बी एंड 1 प्लस डब्ल्यू मीन्स वाटर कंटेंट के बीच में, ये तीन टर्म्स के बीच में हमारा फोर्थ रिलेशन फाइंड हुआ। ये 4 रिलेशंस